बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी उम्मीदवार और सीटों पर होगा मंथन। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी मतभेद को किया खारिज। कहा अगले 1-2 दिन में सीट बंटवारे का हो जाएगा ऐलान। महागठबंधन में ऑल इज वेल। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कई उम्मीदवारों को दिया पार्टी सिंबल। मनेर से भाई वीरेंद्र, मसौढ़ी से रेखा पासवान, मटियारी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू रानावत सहित कई प्रत्याशियों को मिला सिंबल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी परंपरागत सीट राघोपुर से 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। तेजस्वी के नामांकन की तैयारी में जुटे पार्टी नेता। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद। जेडीयू ने एलजेपीआर के हिस्से के कई सीटों को लेकर जताया ऐतराज। सोनबरसा सीट पर जेडीयू ने कैबिनेट मंत्री रत्नेश सदा को दिया सिंबल। एलजेपीआर की कई सीटों पर जेडीयू को ऐतराज। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 15 अक्टूबर को वर्चुअली संवाद कर देंगे जीत का मंत्र। पीएम मोदी 15 अक्टूबर को करेंगे संवाद। दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी के साथ गुजरात सीएम की बैठक। 4 घंटे चली बैठक में अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रदेश सरकार और संगठन में बड़ी बदलाव की सुगबुगाहट तेज। गुजरात सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलें। बिहार चुनाव को लेकर जनशक्ति जनता दल ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जेजेपी अध्यक्ष तेज प्रताप अपनी परंपरागत सीट महुआ सीट से लड़ेंगे चुनाव। तेज प्रताप की जेजेपी की पहली सूची जारी। बिहार के मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह आज करेंगे पर्चा दाखिल। अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। मोकामा सीट से अनंत सिंह का नामांकन। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक बीजेपी का करूंगा विरोध। जिसने रेलवे को फायदे में पहुंचाया उन पर आरोप लगाया गया। जब तक मेरी उम्र तब तक बीजेपी का विरोध करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 66 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। कोर्ट में 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिन की अंतरिम जमानत की अपील। बहादुरगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार के पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अररिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। राज्य के सुपर कॉप रहे शिवदीप ने अररिया सब डिवीजन ऑफिस से कटवाया एनआर। 17 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बिहार चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला जारी। पूर्व मंत्री मोहजिर हसन एआईएमआईएम हुए में शामिल। आरजेडी के 2 विधायक हुए जेडीयू में शामिल। कांग्रेस और आरजेडी के 2 पूर्व विधायकों ने थामा कमल। बिहार में नेताओं का पाला बदलना जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी के मैनपुरी में पीडी ऑफिस का किया उद्घाटन। यूपी की योगी सरकार पर लगाया फर्जी एनकाउंटर करवाने का आरोप। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा बिहार अब आधुनिक एक्सप्रेसवे युग में प्रवेश कर चुका है। हम केवल सड़क नहीं बना रहे बल्कि बिहार का भविष्य गढ़ रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताई आरजेडी की नई परिभाषा। बोले आर मतलब रिश्वत, जे मतलब जंगल राज और डी मतलब दंगा। इनके राज्य में विकास नहीं विनाश हुआ, लेकिन अब बिहार फिर पीछे नहीं जाएगा। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर आज जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चंडीगढ़ स्थित उनके घर नेताओं का पहुंचना जारी। आज दोपहर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी करेंगे पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात। हरियाणा के रोहतक में आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी को लेकर बीएसपी ने किया प्रदर्शन। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कार्यकर्ताओं ने की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग।
बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए। लालू राबड़ी तेजस्वी यादव बोले, हम मुकदमा लड़ेंगे, साजिश के तहत आरोप लगाया गया। यूपी के हाथरस के मुरसान में हुए पुलिस एनकाउंटर पर सवाल। सपा नेता रामजी लाल सुमन ने मुठभेड़ में गिरफ्तार युवकों के परिजनों से मुलाकात की। सुमन ने मुठभेड़ के निष्पक्ष जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना सिंधे गुट के पूर्व नगर सेवक पवन पवार के खिलाफ केस दर्ज। विवादित रैप सॉन्ग बनाकर वीडियो अपलोड करने का आरोप। पवन के खिलाफ पहले से दर्ज कई गंभीर केस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। अमित शाह एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में लैब टेक्नीशियनों का आज राजधानी जयपुर में प्रदर्शन। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का करेंगे घेराव। स्वर्ग कर्मचारियों को नियमित करने, वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांग जयपुर में आज किया जाएगा। दुर्गापुर रेपकांड की पीड़िता से मिलने पहुंची वॉइस ऑफ वुमेन और वॉइस ऑफ अभ्या के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने की बदसलूकी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडिकल छात्रों के साथ गैंगरेप मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की पुष्टि। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में मालगाड़ी से सैकड़ों बुलडोजर को मालगाड़ी से जाने का वीडियो वायरल हुआ है। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके हैं। संत प्रेमानंद के स्वस्थ रहने की दुआ मांगने वाले मुस्लिम युवक को मिल रही है जान से मारने की धमकी। प्रयागराज के सुफियान ने मदीना में उम्रा के दौरान प्रेमानंद के लिए दुआ मांगी थी। यूपी के अंबेडकर नगर में एक बार फिर वर्दी हुई शर्मसार। ठेके के कैंटीन में वर्दी पहनकर पुलिसकर्मी का शराब पीते वीडियो वायरल। यूपी के महोबा में सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से राहगीरों को परेशानी, बीमारी फैलने का भी बना डर। प्रशासन की लापरवाही से हालात हुए खराब। दिल्ली में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 34 से ज्यादा छात्राओं के यौन शोषण सहित वित्तीय फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है चैतन्यानंद को। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रेलवे फाटक पार करते हुए बाइक सवार को ट्रेन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के शहडोल में रील बनाने के जुनून ने ली युवक की जान। कपड़ों के रस्सी के सहारे पुल से लटक कर बना रहा था वीडियो। तेज धार में युवक के बहने का वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में होटल में पड़ोसी संग महिला को पति ने रंगे हाथों पकड़ा। गुस्साए पति ने की युवक की रॉड से पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश को धार में एक महिला से कथित छेड़खानी पर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो वायरल। बाजार जा रही महिला से बाइक सवार युवकों ने छेड़खानी की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस पिटाई से उदित गायकी की हुई मौत से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में उदित को पीटा गया। उदित के पेट पर भी लाठी मारी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने एक फरार हिस्ट्री शीटर और उसके 4 साथियों को कराया परेड। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर लहराते हुए बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को मारने की धमकी दी थी। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में खतरनाक स्टंट करने के दौरान हादसा। घटना 8 अक्टूबर की है जब थार सवार 2 युवक स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में कई लोग घायल। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। बिगियाहापुर में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। ई-रिक्शा और ठेले पर मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार की बेतिया में दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग झुलसे। 3 दुकानें भी जलकर हुई खाक। गुजरात के अंकलेश्वर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। कई दुकानें आग की चपेट में आने से भारी नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देहरादून के क्लब में मौज मस्ती का माहौल उस वक्त अफरा तफरी में बदला जब बारटेंडर्स का मुंह से आग उगलने का करतब बना आग लगने का कारण। गुजरात के भुज में पत्नी ने पैसे ना देने पर पति को जिंदा जलाया। करवा चौथ के दूसरे दिन हुए इस घटना से सनसनी। 60 साल के
विश्वा भाई किराई को उनकी दूसरी पत्नी कैलाश चौहान ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारा। मुरादाबाद में देवर ने भाभी को थिनर डालकर लगाई आग। महिला ने देवर को भी साथ में पकड़ा। आग में झुलसकर दोनों की मौत। यूपी के फतेहपुर में संपत्ति विवाद में सिपाही ने अपने पिता और भाई पर किया जानलेवा हमला। पिता की मौके पर मौत, आरोपी सिपाही फरार। यूपी के नोएडा के बहुचर्चित अंकित चौहान मर्डर केस के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। टीसीएस में इंजीनियर अंकित की 2015 में लूटपाट के दौरान हत्या हुई थी। 2016 में सीबीआई के केस संभालने के बाद आरोपी पकड़े गए थे। भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। वक्त रहते ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। वायरिंग में खराबी आग लगने की वजह बनी। यूपी के बाराबंकी में व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। व्यापारी के सुसाइड के बाद इलाके में फैली सनसनी। यूपी के चंदौली में हमलावरों की बोलेरो में जबरन खींचकर अपहरण करने की कोशिश रही नाकाम। भीड़ को देखकर भागे बदमाश। एसपी आवास से चंद दूरी की यह घटना है। मध्य प्रदेश के दमोह में आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले शख्स का तालिबानी सजा। पंचायत ने आरोपी पुरुषोत्तम को अंजू पांडे का पैर धुला पानी पिलवाया। यूपी के फिरोजाबाद में रेप आरोपी को पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। नाबालिग से रेप मामले का आरोपी मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद अस्पताल से भी फरार हो गया था। यूपी के शाहजहांपुर में कैफे में ले जाकर पॉलिटेक्निक की छात्रा से रेप। कोतवाली थाना के जलाल नगर की घटना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। बाघों के बीच हुए खूनी टकराव को कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। यूपी के अलीगढ़ में आवारा सांड से हमले में 2 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। हमला करने वाले सांड की भी मौत। बताया जा रहा है कि हमलावर सांड रेबीज से पीड़ित था। जालौन पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश का मुठभेड़ में किया हाफ एनकाउंटर। घायल बदमाश को भेजा मेडिकल कॉलेज से हो रहा है इलाज। विज्ञापुर में खाद्य विभाग ने 12 क्विंटल नकली पनीर को किया नष्ट। अटसैनी के पास रिफाकत अली की डेयरी की पकड़ी गई थी गाड़ी। यूपी के दिवाली के मद्देनजर अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन तेज। सोमवार को बरेली और गोड्डा में लाखों के अवैध पटाखे पुलिस ने जब्त किए। 3 लोग गिरफ्तार। यूपी में अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन जारी। बुलंदशहर के खुर्जा में मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी। जांच टीम ने अहम दस्तावेज किए चेक। हाजी यासिन की एग्रोटेक फ्रूट लिमिटेड के नाम से है मीट फैक्ट्री। यूपी के संभल में मीट कारोबारी इमरान इरफानी के ठिकानों पर दबिश। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की साझा छापेमारी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के डार्टमाउथ में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में पायलट पति पत्नी की मौत। हादसे के बाद विमान में आग लगी।